आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जीवन जांच। और जीवन जांच प्रोग्राम में आज हैं मेरे साथ सरदार सतनाम सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, मुगल सराय उत्तर प्रदेश से। और आज हमारी सरदार सतनाम सिंह जी के साथ होनी है खूब सारी बातें, और जिन बातों में हम मुगल सराय की जो मूलभूत समस्याएं हैं और उस जगह की जो खास विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे उनसे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सरदार सतनाम सिंह जी का रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर वेलकम, और फिर करेंगे उनके साथ खूब सारी बातें। तो सरदार सतनाम सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सर, आज आपके साथ हमारी बातें होनी है मुगल सराय को लेकर। आप मुगल सराय में एक बहुत ही अच्छे और जाने माने समाज सेवी के तौर पे सेवा कर रहे हैं, और बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख इन सभी भेदभावों से ऊपर उठ के गुरु नानक देव जी के दर्शाए हुए रास्ते पे चलते हुए पूरे समाज की भलाई के लिए, शहर की भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये समाज सेवा में आप कैसे जुड़े और क्या क्या समाज की सेवाएं हैं जो इस जगह पे आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं जी सर। जी, जैसे कि सिख धर्म से मैं हूँ, सतनाम सिंह मेरा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और 10 गुरुओं की बाणी का ही सिखों को पालन करना है जी। तो हमारे सिख गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी, आदेश दी, हुक्म दिया कि आप लोगों को किसी में भेदभाव नहीं करना है जी। सेवा करनी है, और कमा के जितना भी आप कमाए मिल बांट के उसको खुद भी खाना है, दूसरों का भी जो है ध्यान देना है, सेवा करनी है, भेदभाव नहीं करना है। तो मैं वही अपने गुरुओं के आदेश का, हुक्म का पालन करते हुए, दिखाए हुए रास्ते का पालन करते हुए, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं पूरी ईमानदारी से जो है प्रयास करता हूँ कि खुद के साथ साथ जितना मुझसे हो, जितना जो है कैपेसिटी मेरी है, उस सेवा भाव से मैं लोगों के बीच में रहूं, सेवा करूं। और ये चीज तो जो है देखिए बचपन से आ जाती है जी। ठीक है, लेकिन मैं सक्रियता मेरी जो थी वो लगभग 2014 के आसपास हुई जी। उसके पहले भी जैसे कि सिख हूं तो मैं जो है गुरुद्वारे में सेवा करना, चाहे अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है करता था, लेकिन मन में एक इच्छा थी, एक भाव था कि जैसे अलग अलग हम लोग सेवा करते हैं, अलग अलग सभी लोग करते हैं, तो क्यों ना एक टीम को बनाया जाए, एक टीम बने और एक टीम के रूप में हम लोग काम करें कि सामने वाले को भी दिखे और एक अच्छा मैसेज जाए जिससे कि लोग प्रेरित हों और जुड़ें। तो इस भावना के साथ 2014 के आसपास जो है मैं पूरी तरीके से एक्टिव हुआ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, तरह तरह के लोगों से मिलना, उनके एक्सपीरियंस को जानना। मैं छोटे, अपने से बहुत ही छोटे 15-16 साल के जो लोग होते, जो लड़के बच्चे होते हैं, उनके बीच में मतलब बैठता हूँ, बात करता हूँ, और जो मेरी उम्र से बहुत बड़े हैं, 80 साल 90 साल के, उनके बीच में जाके बैठता हूँ कि दोनों के अनुभव, दोनों उम्र का जो अंतराल है, उनके अनुभव, उनके जो खट्टे मीठे विचार हैं, मैं उनको जितना हो सके प्राप्त करूं, ले लूं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया आपने ये सारी बातें हैं जो बताई है। तो इसके बाद हम आते हैं उन शहरों की तरफ जो हमारे पूरे भारत का गर्व हैं, क्योंकि उनकी हम बात करें तो बनारस, जिसको आजकल वाराणसी कहते हैं, और साथ ही मुगल सराय। तो सबसे पहले इन्हीं शहरों में आप अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो चढ़ती कला सेवा दल की तरफ से हो, चाहे वो गुरुद्वारा की साइड से, या आपने जो और इस जगह पे एक थिंकर्स असेंबली बनाई हुई है उसकी तरफ से हो, सारी सेवाएं इन शहरों में देते हैं।
तो इन शहरों की एक जो गर्मा है, इन शहरों की जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे लिसनर को जानू करा दीजिए, क्योंकि हमारा जो रेडियो है पूरे वर्ल्ड वाइड सुनता है। तो बनारस का तो शायद बहुत सारे लिसनर्स को पता होगा, बट बनारस के पास जो मुगल सराय एक बहुत अच्छा और बड़ा सिटी है, उसके बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। थोड़ा सा आप इनसे भी परिचय करा दीजिए, जैसे परिचय आपने अपना समय का करवाया, अब आपके शहरों का भी परिचय करा दीजिए। जी जरूर, मैं क्रमवार आपकी बातों का उत्तर देने का पूरा जो है प्रयास करूंगा। जी। बनारस एक ऐतिहासिक शहर है। जी। शायद ही कोई होगा भारतीय जिसने कि बनारस का नाम सुन नहीं रखा होगा। ये ऐसा नाम है, बनारस है, वाराणसी। जी। संत कबीर दास जी की जो है ये स्थली है, मतलब यहाँ पर उनका जीवन व्यतीत हुआ। गुरु नानक जी हैं, हाँ। हमारे कितने ही गुरु यहाँ पर आए, उनके भी जो है चरण पड़े। और भारत के इतिहास के जो मतलब मैं कितनों का नाम लूं, बनारस एक ऐसी स्थल है, शहर है जहाँ कई महापुरुष जो हुए हैं उनके चरण पड़े हैं। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि बनारस के नजदीक हूँ, और जब चाहता हूँ तुरंत हम लोगों का हफ्ते में एक बार दो बार तो बनारस में आना जाना होता है। जी। और ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है बनारस में आके। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और हम लोग तो इतने जो है नजदीक बैठे हैं। गंगा नदी का भी एक अपना ही इतिहास रहा है। वाराणसी, वरुणा और अस्सी जो दो नदियां हैं, दोनों को मिलन से वाराणसी का नाम पड़ा है। और भी इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। तो मुख्य रूप से मैं अपने शहर, लोग चाहते हैं ना कि अपने जैसे कि पिताजी का नाम रोशन करें, जी ठीक है, अपने जो है परिवार का नाम रोशन करें। तो मेरी भी ये इच्छा है कि मैं अपने नगर का नाम आगे ले जाऊं, रोशन करूं। जी। और शुक्रगुजार हूं 90.4 FM रेडियो का, जो मंसूरी से आप मेरे से बात आपने की और मुझे अवसर दिया अपनी बातों को आपके सामने रखने का। तो धन्यवाद इसके लिए आपको एक बार बहुत बहुत। मुगल सराय शहर, इसका अब कुछ जो है नाम बदल गया है। अभी इधर 2 साल पहले नाम बदल गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर इसका नाम है इस समय, PDDU। हाँ जी, हाँ ठीक है। और अगर आप रेलवे में अगर सर्च करना हो तो DD आप लिखेंगे, DDU। हाँ जी, ठीक है। तो ये शहर का नाम मतलब बदल गया है जी। और मुगल सराय लगभग 1.5 लाख की आबादी है हमारी यहाँ पर, जो लोकल की आबादी जी, ठीक है। और अभी जो देखिए मुगल सराय के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो मुगल सराय का रेलवे यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है ये जी, सबसे बड़ा यार्ड है। मुगल सराय का जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन, जहां से आप भारत में कहीं भी जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं जी। लोग बाहर से आकर मुगल सराय में ट्रेन को पकड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, अब ये नवीनतम नाम हो गया है मुगल सराय का जी। लगभग जगह पर ये नाम बदल चुका है। अभी कुछ और जगह पर जहां बाकी रह गया है, वो आगे आने वाले समय में ये नाम आपको बदला हुआ जो है दिखेगा, कागजों में भी सब जगह। लेकिन एक मेरी, अगर मैं यहाँ पर पक्षपात की बात नहीं करूंगा, और मेरी बात को जो सुनेंगे, मेरी बात को, वो किसी भी कहीं से भी मेरे एंगल को जोड़ेंगे नहीं। हर आदमी का अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, मन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी दिली इच्छा थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनसे देखिए सभी अच्छे हैं, सारे प्रधानमंत्री हमारे देश के महान व्यक्तित्व के थे जी। और हैं भी, सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी का आदर्श होता है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम है जी जी, कि उनकी जन्म स्थली मुगल सराय रामनगर है जी। और रामनगर, मुगल सराय और ये बनारस सब ये पहले एक ही में था। हाँ जी। चंदौली डिस्ट्रिक्ट 97 में अलग हुआ जी। मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसको अलग किया 97 में जाके। उससे पहले चंदौली, मुगल सराय, एक ही चंदौली, मुगल सराय, बनारस, ये सब बनारस जिले में आता था जी। तो अभी यहाँ पर बनारस का ही एक इसको अंग आप मान सकते हैं। अब पूरी तरीके से इतना विकास नहीं हुआ है कि इसको अलग तरह से संपूर्ण जिला मान सकते हो जी। तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन मेरी जो पर्सनली दिली इच्छा थी कि एक मिसाल, लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल है एक,
ईमानदारी की, बिल्कुल व्यक्तित्व सादगी की की और बिल्कुल बहुत कुछ। जितना वर्णन उनके बारे में करूं कम होगा। जी तो उनके नाम से ये शहर का नाम ये पढ़ना पढ़ना चाहिए था। जो भी सरकारी तंत्र है उन्होंने अपने विवेकानुसार जो किया अच्छा है, लेकिन जो मेरी दिली इच्छा थी वो मैंने इसको मतलब है कि आज रेडियो के माध्यम से चाहे बिल्कुल जी बिल्कुल उनके नाम से नगर का नाम होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे मैं इतना बता देना तो चाहता हूँ कि उनके नाम पे मसूरी में एक आईएएस एकेडमी है, उसका नाम ही लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी है मसूरी में, और वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे आईएएस अफसर्स की ट्रेनिंग होती है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि इस जगह पे मसूरी में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे एक एकेडमी यहाँ पे है। जी सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए जी। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया। जी। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति छोटी जगह से जन्म ले या किसी बड़ी जगह से, जी उसके काम, उसके जो है कर्म और उसकी पहचान जो है काम से होती है, जो है किसी के भी काम से होती है पहचान। जी तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरी जो है दिली इच्छा थी। हाँ ठीक है, नाम बदला। बिल्कुल बिल्कुल और अब लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शहर में अभी डिस्ट्रिक्ट में ये समझिए कि पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल जी जिला जेल अभी तक हमारे जो है जिले में नहीं है। 97 से ये डिस्ट्रिक्ट बना 2023 जी 26 साल का समय बहुत ही लंबा समय होता है, ये समय कम नहीं होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जिला जेल यहाँ पर नहीं है। विकास प्राधिकरण का जो भी काम होता है हम लोगों को बनारस ही जाना होता है आज भी। और भी ऐसे कई सरकारी चीजें हैं। अभी भी मुगल सराय के लोगों को चंदौली जिले से वो काम वो जो है नहीं मतलब मिलता है, उसके लिए हम लोगों को बनारस की तरफ ही जाना होता है। इसका मतलब ये बनारस जाने के लिए जी जी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो जिले इधर बनाए गए धड़ाधड़, सिर्फ उनको नाम ही दिए गए। उन जगह पे जिस पर्पज के लिए जिले बने थे कि लोगों को बाहर ना दौड़ना पड़े, वो समस्या किसी भी सरकार ने हल नहीं की। आप यही कहना चाहते हैं? जी जी, मैं यहाँ पर फिर से अपनी बात को पुनः दोबारा जोरदार तरह से बोलना चाहता हूँ जी कि मेरी बात को किसी पर जो है कटाक्ष न माना जाए, किसी भी गवर्नमेंट पे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सरकारी तंत्र वो चाहे किसी भी पार्टी विशेष का हो। जिले बदले गए, जिले जो है बनाए गए, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। एक लंबा समय गुजरने के बाद भी वहां का विकास नहीं हो पाया, जबकि जिले को बांटा जाता है कि जब कोई एरिया बहुत बड़ा होता है जी और वहां पर विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको देखते हुए कि वो विकास सब तक पहुंचे। जी, तो बहुत बढ़िया सर, आपने ये बातें की हैं और मैं आशा करता हूं कि ये बातें हम ऐसी जाती रखेंगे। जी सर, एरिया में जो है बांटा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश मेरे स्टेट है जी ठीक है, आबादी से बिल्कुल जी बिल्कुल से सबसे बड़ा स्टेट है ये। ठीक है जी, हम इसी विषय पर बातें आपके साथ निरंतर जारी रखेंगे, बट उसके पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद फिर हम सरदार सतनाम सिंह जी आपसे करेंगे बातें, और क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं बनारस की और मुगल सराय की और उत्तर प्रदेश की, वो सारी की सारी बातें जानेंगे सरदार सतनाम सिंह जी से। और अभी हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं बहुत जल्दी। और मैं जाने से पहले फिर आपको बता देना चाहता हूं कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज हैं मेरे साथ सरदार सतनाम सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुगल सराय बनारस के पास एक शहर है, वहीं पे रहते हैं और उस जगह की हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो खुशी 90.4 एफएम का एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है कि हमारा देश, हमारे प्रांत, हमारे शहर सबसे अच्छे, सबसे सुंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभदायक और रहने के योग्य बने। और इसी विषय के ऊपर हम करेंगे खूब सारी बातें। तो आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर रेडियो खुशी 90.4 एफएम।